एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट डेज से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सीईटी की स्ट्रेटजी शेयर करो। तो ऐसे कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी तो है नहीं मेरे पास, बट फिर भी मैं जो मैंने अभी तक जितना भी किया है उतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर हम बात करें सीईटी की, तो ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको हमें देना है, जिससे कि हम 13 से 15 वैकेंसीज़ जो आएगी वीडियो पटवार इस तरह की, उनको देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। इसका जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है 150 क्वेश्चंस इसमें आएंगे जो 300 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग इसमें 3 आवर्स की रहेगी और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपके टोटल 8 नंबर कट जाएंगे। 40% इसमें हमें मार्क्स अचीव करने हैं। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ लागू हुई है जो कि है ई ऑप्शन का। ई ऑप्शन आएगा उन क्वेश्चंस के लिए जो हमें नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें खाली नहीं छोड़ना है। पहले हम क्या करते थे कि नेगेटिव मार्किंग में अगर हमें कुछ नहीं आता था तो हम उसको खाली छोड़ देते थे OMR शीट में, लेकिन अब ई ऑप्शन आएगा। जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं उसके लिए हमें ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसमें इंडिया और राजस्थान का जीके तो दे ही रखा है, साथ में साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, सारी ही चीज़ें इसमें दे दी है। अगर हम डिटेल में बात करें सिलेबस की, तो इसमें जो राजस्थान का जीके है वो तो हम कॉमन पढ़ते रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम अगर रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर इंडिया का जीके है तो वो हमारे काम में नहीं आता है, सिर्फ राजस्थान का जीके ही हमारे काम में आता है रीट में। तो इस वजह से इंडिया जीके पे कम फोकस करके मेन राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर इसमें राजस्थान का इतिहास देखा जाए तो ये जो सभ्यताएं हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं वगैरह, राजवंश वगैरह, स्थापत्य कला यानी कि कल्चर जो आ गया है इसमें, धार्मिक आंदोलन, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये जो भी टॉपिक आप लोग देख रहे हैं वो नॉर्मली हमें रीट में भी मिलेंगे। तो हम इनको जो कॉमन टॉपिक्स हैं हम उनको पढ़ सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक हम आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया के जीके की बात करें तो जो भूगोल है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो उनको भी हम पढ़ सकते हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जीके है जो ज्योग्राफी है, वो जस्ट अभी गौरव सर ने कल सीईटी के लिए और पशु परिचर के लिए कल लास्ट क्लास ली थी ज्योग्राफी की, तो उसमें जीके कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने शुरू से नोट्स बनाए होंगे जीके के तो आपको पता होगा कि ये सारे नोट्स मिल जाएंगे हमें, हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। तो जीके हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो ये मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लगती है और इसका मटेरियल भी मेरे पास उतना नहीं है जितना इसमें दिया हुआ है, तो हो सकता है मैं इसको छोड़ दूं, मैं इसको ना पढूं। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो हो सकता है इसको भी मैं कहीं और बैलेंस करूं और इसको भी मैं ना पढूं। इसके अलावा बात कर लेते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स सर ने पढ़ाई हुई है, उद्देश्य वगैरह, सिंचाई की परियोजनाएं वगैरह, ये सारी चीज़ें सर ने पढ़ाई ही है, अभी रिसेंटली पढ़ाई है, उद्योग और परियोजनाएं। तो इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो मैं करूँगी, बाकी हो सकता है इसको भी मैं छोड़ दूँ। तो अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस और आईसीटी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इजी हैं और कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। अगर इजी टॉपिक हम कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है रीजनिंग और मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं और जो हमारी रीट में भी हैं। तो मतलब जो कॉमन टॉपिक हैं उन्हें हम सीईटी में भी पढ़ सकते हैं और रीट के लिए भी हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसमें ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रीट में हैं। तो इसमें काफ़ी सारे कॉमन टॉपिक मिले हैं मैथ्स में, जिनकी प्रैक्टिस 1 महीने में आराम से हो जाएगी। तो अगर रेगुलर हम पढ़ेंगे मैथ्स तो 1 महीने में हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो इसमें हिंदी में भी वही टॉपिक दे रखे हैं जो रीट में हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर कॉमन टॉपिक हम पढ़ सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें कॉमन टॉपिक पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। दोनों में जो कॉमन टॉपिक दे रखे हैं रीट के लिए वो हम आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। तो आप यूट्यूब पर जा कर के और सर्चिंग लिस्ट में अगर आप सर्च करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें, तो शायद हो सकता है आपको क्लासेस मिल जाए। तो उन क्लासेस को लेकर भी हम शॉर्ट नोट्स अभी बना सकते हैं। 1 महीना हमारे पास बाकी है। और लास्ट में आ जाती है करंट अफेयर्स। तो इसमें
पूरे वर्ल्ड का करंट अफेयर दिया हुआ है, तो हमें करंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो पूरे वर्ल्ड का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बने थे उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो अगर अब मैं बात कर लूँ कि कहाँ से क्या चीज़ पढ़ने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि नोट्स और शॉर्ट नोट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि रीड के लिए जो मैंने पढ़े हैं, जो रीड के लिए मैंने बनाए थे नोट्स, उन्हीं नोट्स से मैं पढ़ने वाली हूँ सीईटी का। और सेकंड है जो कॉमन टॉपिक्स हैं, रीट और सीईटी में बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, सिर्फ मैं उन्हीं को पढ़ने वाली हूँ। थर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनके मैं पीडीएफ डाउनलोड करवाने वाली हूँ, उनका प्रिंट आउट निकलवाने वाली हूँ, तो उनको भी मैं एक बार सॉल्व करूँगी। जब मैं उनको सॉल्व करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा रिवीजन कितना हुआ है। फोर्थ है शॉर्ट यूट्यूब वीडियोज़ या फिर बुक्स, यानी कि जो जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर का अगर मुझे सर्च करना है तो उनका अगर मैं बनाकर उनका नोट्स बनाकर लिखूँगी अगर मैं, तो उसकी शॉर्ट वीडियोज़ देखूँगी। या फिर बुक्स तो अब पढ़ना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, अगर ज़्यादा टाइम बचा होता तो हम बुक्स भी पढ़ सकते थे। तो इस स्ट्रेटजी से मैं पढ़ूँगी। डिटेल में मैं आपसे राखी के बाद शेयर करूँगी बाकी चीज़ें, रूटीन जो है वो बाकी सारा मैं आपको राखी के बाद में बताऊँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।